जय श्री राम भक्तों। क्या हम बिना गुरु के यानी कि मंत्र की दीक्षा लिए बिना मंत्र का जप कर सकते हैं? और क्या उस मंत्र जप से हमें लाभ मिलता है या नहीं? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरु धारण नहीं कर रखे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ये देखिए, आप अपनी इच्छा से कोई भी मंत्र जप सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा ही है। उससे आपको फल तो जरूर मिलेगा, लेकिन जब वही मंत्र हो, चाहे वो गुरु के द्वारा आपको दिया जाता है, तो उसकी विशेषता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो मंत्र आपको महापुरुष या सिद्ध गुरु के द्वारा मिलता है, उस मंत्र में गुरु अपनी पूरी शक्ति भर देते हैं, पूरा विश्वास भर देते हैं। तो उस मंत्र को जो आपको गुरु से मिलता है, उसको सबीज मंत्र कहा जाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। गुरु से प्राप्त मंत्र को आप विश्वास और श्रद्धा के साथ जपते हैं तो आपका शीघ्र शीघ्र काम बन जाता है और आपकी इच्छाएं शीघ्र पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार ध्रुव भक्त के संबंध में साधुओं ने एक गोष्ठी की। उन्होंने कहा, देखो, भगवान के यहाँ भी पहचान से काम होता है। हम लोग तो कई वर्षों से नाक रगड़ रहे हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए। जबकि ध्रुव है नारद जी का शिष्य है, और नारद जी है ब्रह्मा के पुत्र, और ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं विष्णु की नाभि से। इस प्रकार ध्रुव हुआ विष्णु जी के पौत्र का शिष्य है। ध्रुव ने नारद जी से मंत्र पाकर उनका जप किया तो भगवान ध्रुव के आगे प्रकट हो गए। इस तरह की चर्चा चल ही रही थी कि इतने में एक केवट वहां आया और बोला, हे साधु जनों, लगता है आप लोग कुछ परेशान से हैं। चलिए मैं आपको जरा नौका विहार करा दूं। सभी साधु नौका में बैठ गए। केवट उनको बीच सरोवर में ले गया, जहां कुछ टीले थे। उन टीलों पर अस्थियां दिख रही थी। तब कौतूहलवश साधुओं ने पूछा, केवट, तुम हमें यहाँ लेके क्यों आए हो? ये किसकी अस्थियों के ढेर हैं? तब केवट बोला, ये अस्थियों के ढेर भक्त ध्रुव के हैं। उन्होंने कई जन्मों तक भगवान को पाने के लिए तपस्या की थी। आखिरी बार देव ऋषि नारद मिल गए तो उनकी तपस्या 6 महीने में ही फलीभूत हो गई और उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए। सब साधुओं को अपनी शंका का समाधान मिल गया। इस प्रकार गुरु से प्राप्त मंत्र का विश्वास पूर्वक जप शीघ्र फलदायी होता है। और जब लंका में विभीषण को हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने भी ये कहा था कि अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कि अब मुझे अपने भरोसे पर पूर्ण विश्वास हो गया। अब मुझे गुरु मिल गए हैं, यानी कि आप मिल गए हो संत के रूप में, तो अब मुझे निश्चित ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो जब गुरु आपको मिल जाते हैं सही, और गुरु आपको मंत्र देते हैं, तो उस मंत्र में अथाह शक्ति समाहित होती है, उसका तुरंत लाभ मिलता है। लेकिन मंत्र जप या नाम जप आप बिना गुरु दीक्षा के भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो भी आप पूर्ण श्रद्धा विश्वास से करते हो तो वो भी शीघ्र फलीभूत होता है। और एक सबसे बड़ी बात ये भी है, अगर आपके देहधारी गुरु हैं तो आप उनसे अपना कोई भी प्रश्न कर सकते हो, कोई भी आपकी समस्या वो उनसे पूछ सकते हो। और गुरु तो सिर्फ आपको रास्ता बताते हैं। गुरु ने मान लो आपको मंत्र दे दिया, आपका उस मंत्र पर विश्वास ही नहीं है, आपकी श्रद्धा ही नहीं है, आप उसको जपते ही नहीं हो, तो फिर लाभ कैसे होगा? नहीं ना। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको रास्ता नहीं मालूम, किसी ने आपको रास्ता बता दिया, आप चलना तो स्वयं है, आपको अपना सफ़र तय करना है, आप वहाँ जाओगे तभी पहुँचोगे।
ऐसे ही मंत्र चाहे आपने गुरु से लिया है, चाहे आप अपने आप मंत्र का जप करते हो, जब तक आपका श्रद्धा विश्वास और निरंतरता से उस मंत्र को नहीं जपते हो तब तक उससे लाभ नहीं हो सकता। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्तों।